स्क्रीन पर चल के आगे की कक्षा को देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने व्यंजन को लिखना सीखा था कि कैसे हम किसी व्यंजन को लिखते हैं। तो एक बार बता दीजिए कि साउंड और पिक्चर जो है क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ाएं, नहीं तो पता चलेगा हम पढ़ाते रह गए और कुछ। चलिए ठीक है। चलिए तो हम लोग आज व्यंजन जो है इसको याद करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, क्योंकि व्यंजन जो है काफ़ी सारा हो गया था तो याद करने में दिक्कत आएगी। अब आप जब 5-5 बार लिख रहे होंगे उस टाइम भी आपको अपने दिमाग में एक बार सोचना है अलग से कि क कैसे लिखते हैं, ख कैसे लिखते हैं, च कैसे बनाते हैं उसको। एक बार और हम लोग यहाँ बनाकर इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो कल हम लोग ने एक पिक्चर बनाया था। क्या बनाया था कि ऐसे करके खींचते हैं। ठीक है, ऐसे पिक्चर। तो ये हो गया आपका क्या, कवर की लाइन। कवर अथवा क ख ग घ ये सारा चीज़ इसमें आ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, बोलिए। अच्छा, वो नेटवर्क इशू के कारण हुआ और हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। ठीक है, एक कवर की लाइन हो गई। अब इसको जो है हम लोग 30 डिग्री पर एक एंगल खींचते हैं। ठीक है, इसको हमने बताया था कि इसको र लिखते हैं। र एक तरीका और लिखते हैं हम लोग, उसको आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे की साइड में रेखा खींचते हैं। ठीक है, इसका एंगल रहेगा 60 डिग्री पर। ये हो जाता है आपका चवर्ग। चवर्ग। फिर हम लोग ने सीखा था कि एक ऊपर से नीचे 90 डिग्री पर रेखा खींचते हैं। ठीक है, इसका एंगल आपका रहेगा 90 डिग्री पर। इसको हम लोग पढ़ते हैं टवर्ग। टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ ये सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। फिर हम लोग 120 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, 120 डिग्री पर इसको हम लोग पढ़ते हैं पवर्ग। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, यहीं से आपको चलना है। ये सारा चीज़ हम लोग ने कल सीख लिया था कि कैसे हम लोग लिखते हैं। अब हमने बताया था कि कवर्ग मतलब अगर आपको क ख ग घ और अंग लिखना होता है। ठीक है, अंग लिखना होता है। ये सारा चीज़ हो गया आपका कवर। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, बस एक याद करके रखना है कि कवर की लाइन जो होती है 180 पर होती है। ठीक है, दो चीज़ इसमें हम बताए थे आपको इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। क्या है, एंगल, दूसरा डायरेक्शन। ये दोनों को घबराना नहीं है, नहीं तो एंगल और डायरेक्शन अब यदि आप घबराइएगा तो फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। कवर्ग लिखना है तो इसका 180 डिग्री पर होता है। ठीक है, 180 डिग्री पर इसकी लाइन होती है। तो क्या करेंगे, एक लाइन 180 डिग्री पर खींच दिए तो ये हो गया आपका कवर्ग। ये हो गया आपका कवर्ग। फिर इसी को क्या करेंगे, लिख कर इसको काट देंगे तो ख बन जाएगा। इसी को मोटा कर देंगे, इसी को मोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ग हो जाएगा। कल एक आदमी क्या किए थे कि ग की लाइन लिखने समय ऐसे 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 नहीं करना है। पेंसिल को जो है एक ही बार दबा के लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको कि ऐसे ऐसे 4-5 बार रगड़ दिए तो ये मोटा हो गया, वैसे नहीं, ओवरलैप नहीं करना है। आपको एक ही बार जो है उसको मोटा करके लिख देना है। ठीक है, तो ग हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, मोटा करके काट देंगे तो घ बन जाएगा। अंग को हम लोग नहीं लिखते। उसी प्रकार आता है आपका चवर्ग।
ठीक है, चवर्ग। तो चवर्ग के लिए हम लोग क्या किए थे कि देखे थे कि इसकी जो लाइन है वो 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आती है। इसमें आ जाएगा च, छ, ज, झ, यहाँ को हम लोग नहीं लिखे थे। ठीक है, च 60 डिग्री पर खींच दिए तो च बन गया, इसको खींच के काट दिए तो छ बन गया। फिर इसको क्या करेंगे, मोटा करेंगे, मोटा कर देंगे तो ज बन गया, मोटा करके काट देंगे तो झ बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका क्या, टवर्ग। टवर्ग, ठीक है, टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ ये सारा चीज़ आपका हो जाएगा। तो इसकी लाइन आपका क्या होती है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, इसमें ट, ठ, ड, ढ और न को हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, उसको आगे सीखेंगे। तो ट के लिए हमने क्या बताया था कि ट आपको लिखना है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दीजिए, ट बन गया, इसको खींचकर काट दीजिए, ठ बन जाएगा। इसको हम लोग मोटा कर देंगे तो ढ बन जाएगा। फिर इसको हम लोग मोटा करके काट देंगे तो ढ बन जाएगा। ठीक है, न को हम लोग आगे सीखे थे, उसको आगे याद करते हैं। फिर आता है आपका तवर्ग। तवर्ग, तवर्ग को हम लोग क्या किए थे, एक सर्किल से सीखे थे। ठीक है, उसको आगे देखते हैं, पहले पावर को हम लोग निपटा लेते हैं। तो इसमें आएगा त, थ, द, ध और फिर न। ठीक है, इसको सर्किल से सीखते हैं, उससे पहले हम लोग पावर को निपटा लेते हैं जो 120 डिग्री पर है। ठीक है, ऊपर में देख सकते हैं इसमें आपका 120 डिग्री पर यहाँ पावर को बनाया गया है और ऊपर से नीचे की ओर इसका डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे 120 डिग्री पर इसको बनाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा, प आएगा, फ आएगा, ब आएगा, भ आएगा, म को हम लोग अलग तरीक़ा से लिखते हैं, उसको सीखेंगे। तो प लिखना है तो क्या करेंगे, एक लाइन आप 120 डिग्री पर खींच दीजिए, प बन गया, इसको खींचकर काट देंगे तो फ बन गया। फिर आपको इसको मोटा कर दिए तो ब बन जाएगा, इसको मोटा करके काट दिए तो भ बन जाएगा। म को हम लोग अलग तरीक़ा से बनाते हैं। ठीक है, तो उसको सीखते हैं आगे वाला जो है वो। ठीक है, इतना तो हम लोग कल पढ़ लिए थे, आसानी से इसमें क्लियर हो गया था, कवर को कैसे लिखते हैं, चवर्ग को, टवर्ग को और पावर को। अब हम लोग सीखते हैं त थ द ध को। ठीक है, कि त थ द ध कैसे हम लोग लिखेंगे। तो उसके लिए हमने एक सर्किल बनाया था। ठीक है, एक सर्किल बनाया था। सर्किल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक ऐसे और एक ऐसे। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद बताया था कि ये वाली जो इस साइड वाली आपकी रेखा है जो ऐसे चल रही है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तवर्ग। चाहे इस साइड भी वाली हो, दो तरीक़े से हम लोग त को बनाते हैं, इसको भी हम लोग तवर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ऐसे चलती है चांद के आकार की उल्टा में, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, म। और ये जो लाइन है ऐसे चलती है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, न। ठीक है, इतना सारा हम लोग सीख लिए थे। अब तवर्ग को कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। अब देख सकते हैं कि तवर्ग कैसे बना है, ऐसे बना है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सर्किल में, तो इसी को हम लोग यहाँ बनाएंगे। यहाँ लिख दीजिए और यहाँ डायरेक्शन भी बता दीजिए कि ये जो है ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप नीचे से ऊपर इसको लेकर चल जा रहे हैं, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, अब त लिखना है तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये हो जाएगा त। फिर एक लाइन ऐसे खींचे, इसको कट कर दिए तो था। फिर द लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हल्का मोटा कर देंगे तो ये द बन गया। दोनों है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। तो ये सीखना है कि दो तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। अब आता है हमारे सामने क्या, न को, कि न को कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, न को कैसे लिखेंगे।
तो न को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे बनाया गया है, चांद के आकार का ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो न को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे चांद के आकार का बना दीजिए, बन जाएगा न। आपको बताए थे कि चाहे ए न रहे, चाहे ए न रहे, दोनों के लिए हम लोग एक ही यूज करते हैं संकेत लिपि में। इस न के लिए भी क्या करें, चांद के आकार के लिए बना दिए, तो ये भी हो गया आपका न। म के लिए आप देख सकते हैं, म जो है यहाँ पे ऊपर से ऐसे बना है। ठीक है, उल्टा, जैसे न बन रहा था जस्ट उसके उल्टा बना है। तो म के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा एक लाइन बना देंगे, ये हो गया आपका म। इसके अलावा एक चीज़ और बताए थे आपको कि हम लोग न को ऐसे लिख देते हैं, जैसे कैसे क को लिखते हैं और काट देते हैं तो ख बन जाता है। ठीक है, क को लिखे और काट दिए तो ख बन गया, ग को लिखे मोटा करके और काट दिए तो घ बन जाता है। उसी प्रकार से न को जैसे हमने बना दिया, न को इसको काट देंगे तो ए म पढ़ा जाता है। ठीक है, तो म हम लोग एक तरीका और से लिख सकते हैं, न को लिख सकते हैं और इसको काट देंगे तो भी ये म हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका न भी चेंज हो जाता है। जैसे हमने म की लाइन ऐसे सीखा है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि म की लाइन हम लोग ऐसे सीखा है। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग न लिखने के लिए भी क्या करेंगे, म की लाइन को लिखते हैं और इसको काट देते हैं बीचों बीच, तो बन जाएगा आपका क्या, न। ए न लिखने के लिए भी हम लोग ऐसे लिख कर काट देंगे तो ये हो जाएगा न। ठीक है, तो इतना सारा रिकॉल हो गया, आपको याद भी हो गया होगा। अब बच जाता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में क्या आता है, तो य र ल व ये सारा चीज़ बच जाता है। तो उसके लिए भी हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब इसमें देखते हैं कि उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ए स की लाइन ध्यान रखना है कि ए ऐसे होता है। अब इसके लिए आप क्या, कोई भी स आप यूज करिए, तीनों एक समान रहेगा। तीनों के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन ऐसे रहेगा। तो लाइन पर जब ये बनेगा स तो ऐसे बनता है। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसे बना दे रहे हैं तो फिर त और स में क्या अंतर बच जाएगा। तभी तो हम लोग सीखे कि ऐसे बनाते हैं दोनों तरीके से। तो स को स के तरीके से बनाना है, ये नहीं कि आपको त लिख देना है। ठीक है, अब ये जो है ऊपर वाली लाइनिंग जो ऐसे जा रही है, ये क्या है, र की लाइनिंग है। फिर ये क्या है, आपको ल की लाइनिंग है। ये नीचे से ल की लाइनिंग में खासियत ये है कि दोनों डायरेक्शन में चलती है। ये कैसा ही है जो दोनों डायरेक्शन में यूज हो जाता है। या तो आप ऊपर से नीचे भी ले जा सकते हैं या नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमको लिखना है अब क्या, कि मान के चलिए य र ल व हम लोग लिखते हैं, य र ल व तीनों स को हम एक साथ लिखते हैं क्योंकि तीनों स के लिए एक ही कोड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ह। दो चीज़ इसमें आपको हम और बताए थे, क्या, एक दौड़ना वाला में के ड, एक पढ़ना वाला में के ढ, ढ। ठीक है, इतना सारा आपके पास बच गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया था य के लिए क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक बंसी के आकार का ऐसे हम लोग खींचते हैं। अब ये नहीं कि इसका डायरेक्शन आपको ऐसे है तो ऐसे नहीं लिख देना है कि ऊपर में जा रहा है, ऊपर में नहीं करना है। ये जो है कर्व में है तो आपको कर्व ही बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार से व के लिए हम लोग सीखे थे क्या, कि व को जस्ट इसके उल्टा करते हैं, ये जो य है उसके जस्ट उल्टा कर देते हैं तो व बन जाता है। ठीक है, अब र के लिए तो र दो तरीके से बनाते हैं। एक आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो है यहाँ पर र हमने बनाया है कि 30 डिग्री पर खींचते हैं तो र बन जाता है। तो एक तो ये हो गया, एक वहाँ पे सीखेंगे कि र कैसे
बनाते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, र बनाएंगे। एक र तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और एक कैसे कि 30 डिग्री पर ऐसे लाइन खींच दीजिए तो ये भी हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन आपको याद रखना है कि ये ऊपर से नीचे आता है, ये क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है। ल ल को हम लोग यहाँ पे देखें कि ल जो है दो तरीक़ा से बन रहा है, दो तरीक़ा से बन रहा है। ठीक है, दो तरीक़ा से कैसे, एक तो ऊपर से नीचे में भी चला जा रहा है और एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, दोनों डायरेक्शन में चल जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में ल को बना सकते हैं, वो आसानी से बनेगा। अब आता है स की बात। तो स को हम लोग सीखे कि तीनों स के लिए है, हम लोग एक ही तरीक़ा से बनाते हैं। क्या, तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ह भी हम लोग दो तरीक़े से बनाते हैं। कैसे, एक ऐसे आपको सर्किल बनाना है और ऐसे खींच देना है। ठीक है, ये भी क्या है, कर्व है। जैसे यह कर्व है उसी प्रकार से ह भी आपका कर्व है। ठीक है, ये नहीं कि आप इसको ऐसे कर दीजिए, सीधा नहीं बनाना है, कर्व है तो कर्व ही बनेगा। हाँ, एक और तरीके से बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब छ के लिए आपको बताया था, या तो ये छ लिखिए ये, या ये छ लिखिए। दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। जो च छ ज वाला में का छ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छ जो बन रहा है इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, त्र के लिए हम बताए थे कि त को बनाते हैं और र को बनाते हैं। कैसे बनता है आगे हम लोग जब व्यंजनों को जोड़ना सीखेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। ज्ञ के लिए बताए थे, ग और य आप लिख सकते हैं। देखिए इसके लिए बताए थे कि ढ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे दौड़ना। ठीक है, दौड़ना तो ड आ रहा है, तो र का जब आप उच्चारण करिएगा ड़ तो इसमें र क्या है, ऑलरेडी छिपा हुआ नज़र आता है कि इसमें ड़, तो र छिपा हुआ नज़र आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो र की लाइन बनाते हैं ऐसे करके दो तरीक़ा से, एक 30 डिग्री वाला ऐसे करके, इसी को काट देते हैं तो ड बन जाता है। ठीक है, र को लिखे और काट दिए तो ड बन जाएगा। उसके बाद फिर पढ़ना, इसका उच्चारण करिएगा तो इसमें क्या आ जाता है, ह आ जाता है आपका। तो ह को क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं दो तरीक़ा से, एक ऐसे और फिर एक ऐसे, दोनों को काट दें। ठीक है, तो ये बन जाता है ढ। ये सारा चीज़ हम कल भी बता दिए थे और आज भी बता दिए, ताकि आपको क्या हो, एक बार रिकॉल हो जाए, याद हो जाए सारा व्यंजन। क्योंकि जब तक व्यंजन नहीं याद होगा तो फिर आपको आगे व्यंजनों को जोड़ना सिखाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर वहाँ पे आपको परेशानी होगी क्योंकि व्यंजन आपको याद नहीं रहेगा। तो अभी से आपको बहुत सारा चीज़ याद हो गया होगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो नीचे में जो दिया गया है ये आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, सबको एक लाइन से, और इसको अंदाजे लिखना है। जैसे एक बार आप जो इसको रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद इसको क्या करना है, एक बार आपको अंदाजे लिखना है कि हाँ क कैसे लिखते हैं, इसको याद करना है आपको कि क कैसे हम लोग बनाएंगे। तो याद आएगा कि क हम लोग 180 डिग्री पर ऐसे खींचते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से याद करना है कि प कैसे बनाते हैं, तो प को याद करना है कि हम लोग 120 डिग्री पर ऐसे खींचते हैं। फिर स को याद करना है, तो स हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक ऐसे वाला और फिर एक ऐसे वाला। ठीक है, उसी प्रकार से न, तो न हम लोग चाँद के आकार का ऐसे बनाते हैं। एक और न सीखे थे क्या, तो म को लिख कर हम लोग काट देते हैं तो न बन जाता है। फिर उसी प्रकार से म बनाने के लिए हम लोग ऐसे सीखे थे कि म लिखते हैं। एक और तरीका है म लिखने का, क्या, कि न को लिखते हैं और हम लोग कट कर देंगे तो म बन जाएगा। तो र भी हम लोग दो तरीक़े से बनाते हैं, एक ऊपर से ऐसे वाला और एक हो जाता है 30 डिग्री वाला। ठीक है, तो ये दोनों तरीका हो गया। स के लिए भी अभी सीखे। ह भी हम लोग क्या कि ऐसे और ऐसे बनाते हैं, ह के लिए भी ऐसे और ऐसे। ठीक है, ल, तो ल आपको याद करना है दिमाग पर जोर लगा के कि ल जो रहता है दोनों डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ल भी एक ऐसा है जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, तो ल ऐसे भी चल जाएगा और ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, ख के लिए तो क को लिख दीजिए, काट दीजिए, ख बन जाएगा। ट के लिए तो याद करना है ट कहाँ बनेगा, तो ट बनता है 90 डिग्री पर। ठीक है, उसी प्रकार द, तो द जब भी है, जैसे बीच वाला कोई शब्द है ना, तो इसके पहले वाला जो है इसका पिता माने फर्स्ट जो है, जैसे क में क्या है, क सबसे सीनियर हो जाता है, च वर्ग में च सबसे सीनियर होगा। ठीक है, उसी प्रकार ट वर्ग में ट सबसे सीनियर होगा। तो एक एक को शुरू वाले को आपको याद करके रखना है कि क ऐसे चलता है, च ऐसे करता है, ट ऐसे चलता है, फिर त सीनियर हो जाएगा त वर्ग में, प वर्ग में प सीनियर हो जाएगा। ठीक है,
तो एक एक करके आपको शुरू वाला को केवल याद करिएगा, बाकी सब अपने फिट हो जाता है। जैसे कि द आपको नहीं याद हो रहा होगा तो आपको याद करना है, द किस में आता है, तो त थ द माने त वाले ग्रुप में आएगा। तब याद करना है त कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो त थ और फिर द, तो तीसरा चौथा स्थान का जो भी आएगा ये क्या रहेगा, मोटा रहता है, मोटा बनता है। ठीक है, तो त थ द तीसरे स्थान का ही है, तो इसको हम लोग मोटा बनाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, द को मोटा बनाएंगे। मोटा बना दिए, दोनों तरीक़ा से बन सकता है। ठीक है, फिर क्या है, स है, तो स हम लोग दोनों तरीक़ा से लिखे, चाहे कोई भी स रहे, कोई दिक्कत नहीं। क ख फिर ग, ग किस ग्रुप में आ रहा है, तो क वर्ग में आ रहा है, मतलब तीसरे स्थान पर है, और क इसमें क्या है, सीनियर वाला है। तो क कैसे बनाते हैं, ऐसे, तो क ख और फिर ग माने तीसरा स्थान पर आ रहा है, तो आपका मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, मोटा बनाना है, क को मोटा बनाना है। फिर म हम लोग अभी ही सीखे थे कि हम लोग म ऐसे बनाते हैं, और फिर न लिख कर भी काट दीजिएगा तो म बन जाएगा। न हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर म लिख कर भी काट देंगे तो न बन जाएगा। ह हम लोग दो तरीक़े से बनाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। र भी दो तरीक़ा से, एक ऐसे और एक 30 डिग्री वाला। ठीक है, न को हम लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर आप म लिख कर भी काट दीजिए। ज, तो याद रखना है कि च वाला में आता है। ठीक है, तो च वाला की लाइन 60 डिग्री पर ऐसे होती है, ऊपर से नीचा में। ठीक है, और च छ ज थर्ड प्लेस का है, तो आपको बताए हैं तीसरा और चौथा स्थान का मोटा रहेगा। तो ज की लाइन हम लोग क्या करेंगे, मोटा बनाएंगे, ऐसे खींच देंगे तो बन जाएगा ज। ठीक है, क तो हम लोग सिंपल तरीका है, 180 डिग्री पर लिख दीजिए, क बन जाएगा। ठीक है, त भी सिंपल है, आराम से दोनों साइड से बना दीजिए, त बन जाएगा। यह स्पेशल कैरेक्टर है, यह को हम लोग बंसी के आकार का बनाते हैं। ठीक है, म, तो म को ऐसे लिखिए, या फिर न लिख कर काट दीजिए, म बन जाएगा। उसी प्रकार से ह लिखना है तो क्या करेंगे, ह ऐसे और ऐसे। ल, तो ल क्या है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, स कोई भी स रहे तो क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी स रहे तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब आ गया ढ। ठीक है, लास्ट में जो हमने बताया है ढ, तो इसको उच्चारण करके देखना है कि इसमें किस चीज़ का उच्चारण हो रहा है। तो ढ, तो र का हो रहा है, तो र को लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और काट देंगे, फिर र को लिखें और काट देंगे। ढ, तो ह का उच्चारण इसमें हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ह को लिखेंगे और काट देंगे, फिर यहाँ पे ह को लिखेंगे और काट देंगे। ठीक है, व, तो वह हम लोग कैसे बनाते हैं, तो य का उल्टा, यह जो बनता है, यह हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इसी को ऐसे कर देंगे तो बन जाएगा आपका व। अब है क्या, च छ ज वाला में के झ आ गया। ठीक है, तो च छ ज झ चौथे नंबर का है, तो हम लोग को पता है कि तीसरे रहे या चौथा रहे, दोनों क्या बनता है, मोटा बनता है। तो च वाले ग्रुप में क्या है, तो च कैसे लिखते हैं हम लोग, 60 डिग्री पर ऊपर से नीचा, तो चौथे स्थान का रहेगा, तो इसका मतलब ये मोटा बनेगा, तो इसको हम लोग मोटा बनाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको मोटा बनाया, और चौथे स्थान वाला जितना आता है वो कट के आता है। ठीक है, जैसे च छ ज झ, तो दूसरा स्थान वाला भी कटता है और चौथे स्थान वाला भी कटता है, तो चौथे स्थान पर है इसीलिए इसको हम लोग क्या किए, कट कर दिए। ठीक है, तो ये कट कर गया। फिर च लिखना है, तो च तो हम लोग सिंपल तरीका से बनाते हैं, 60 डिग्री पर, तो खींच दीजिए च की लाइन। व लिखना है, तो वह हम लोग अभी यहाँ पे सीखें कि वह कैसे लिखते हैं, वह ऐसे बना दीजिए। फ, तो प के बाद फ आता है। ठीक है, तो प हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे को काट देंगे तो फ बन जाएगा। घ, तो क ख ग घ चौथे स्थान का है, तो मतलब मोटा भी रहेगा और ये कटा हुआ भी रहेगा। ठीक है, तो इसको मोटा और कटा हुआ हम लोग बना देते हैं। ठीक है, ब, तो प फ ब तीसरे स्थान का आ रहा है, प फ ब थर्ड प्लेस का आ रहा है, तो प की लाइन 120 डिग्री पर होती है, तो ये भी क्या होगा, 120 डिग्री पर होगा, लेकिन ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक तरह से मोटा हो जाएगा। अब ध को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, त थ द ध चौथे स्थान पर आ रहा है, तो चौथे स्थान पर आएगा तो मोटा भी रहेगा और कटा हुआ भी रहेगा। ठीक है, तो मोटा भी लिखिए और इसको कटा हुआ भी लिखेंगे, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं।
त थ द तीसरे स्थान का है, तो मतलब केवल मोटा रहेगा। न, तो ए न रहे चाहे ओ न रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वही वाला न लिखते हैं जो न, ऐसे वाला न लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे या फिर आप म लिख कर भी काट सकते हैं। प फ ब भ चौथे स्थान पर आ रहा है। ठीक है, चौथे स्थान वाला रहेगा तो क्या करेंगे, इसको मोटा ही बनाएंगे और कटा हुआ ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसको एक जगह करके देखिएगा, कहाँ गया कवर को, तो यहाँ पे आप एक जगह करके देख रहे हैं कि जितना तीसरे स्थान पर आ रहा है, जितना भी आपका तीसरे स्थान पर आ रहा है, जितना ये जो है थर्ड प्लेस पर आ रहा है, ये सब क्या है, मोटा बन रहा है। चौथे स्थान पर जितना आ रहा है तो मोटा ही बन रहा है और कटा हुआ भी बन रहा है। ठीक है, तो इसी का हमने उपयोग किया है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि प फ ब भ चौथे स्थान पे रहेगा तो मोटा और कटा हुआ भी रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मोटा तो 120 डिग्री पर लाइन खींचेंगे और इसको काटेंगे भी। ठीक है, छ, तो च के बाद छ, तो छ तो च को काट के बनाते हैं, तो च को पहले बना लेते हैं, फिर हम लोग काट देंगे तो क्या बन गया, छ। उसके बाद में ये छ, तो ये दोनों के लिए हम लोग एक ही यूज करते हैं। यहाँ पे भी हमने आपको सिखाया है। सॉरी, यहाँ पे जो है ये झ लिखा गया है, इसको ऐसे मानना है, नहीं यहाँ ठीक है, ऊपर में जो बता रहे थे, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ जो बता रहे थे कि दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही छ का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों के लिए एक ही छ का यूज करते हैं, चाहे ए रहे चाहे ओ रहे। जैसे कि मान लीजिए, पहले इसको बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डिक्टेशन में बोला क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र बोला, तो हमने लिखा, छ को बनाया और तर को बनाया। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान नहीं लगाना है कि कैसे बन रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए इसने, हमने आउटलाइन को ऐसे बना लिया, क्षेत्र लिखा। अब आप जब इसको हिंदी ट्रांसलेट करने जाइएगा तो आपके पास दो तरीका रहेगा, ये तो रहेगा या तो आप ऐसे क्षेत्र लिखिए या तो आप ऐसे क्षेत्र लिखिए। ठीक है, आपको खुद डिसाइड हो जाएगा कि कौन क्षेत्र सही है। तो ये क्षेत्र तो होता नहीं है, जब भी होता है तो ए होता है, इसीलिए कोई भी छ लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ लीजिए कि कौन क्षेत्र सही होगा। ठीक है, तो इससे कोई इशू नहीं है। तो इसमें आपको होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में इसका जो ब्लैंक रहेगा उसमें आपको भरना है। ठीक है, ब्लैंक करके हम दे देंगे, उसमें आपको क्या करना है, इस सबको जो नीचे वाला चीज़ है इसको अपने से भरना है, अंदाजे, बिना देखे, बिना कुछ चीटिंग किए। ठीक है, तो कॉपी पर लिखना है और नीचे में इसकी आउटलाइन बनाना है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, बताइए, तो उसको बताएंगे हम। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज की कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं। आपका होमवर्क रहेगा, इसको हम ग्रुप में भेज देते हैं, इसी को आपको बनाना है। ठीक है, तो बाय ऑल ऑफ यू।